नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कक्षा 6 की विज्ञान भारती फर्स्ट की अभ्यास कार्य पुस्तिका के अध्याय 11 से रिलेटेड है। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं कक्षा 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका पे, और अध्याय का नाम है मापन, इकाई नंबर है 11। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाट करके अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखिए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में दूरी का मात्रक नहीं है, गज, इंच, फुट या डेसिमल। तो आपको पता होना चाहिए कि चाहे गज हो, इंच हो, फुट, ये सभी दूरी के मात्रक हैं, लेकिन डिसमिल, ठीक है, डेसिमल नहीं, डिसमिल ये दूरी का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग निशान लगा देंगे डिसमिल। आगे चलेंगे, कह रहे हैं कि लोहे की 3 छड़ें ABC एक 15 सेंटीमीटर लंबी स्केल पर नीचे दिए गए चित्र के अनुसार रखी गई हैं। कह रहे हैं किस छड़ की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। आइए जरा चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम गौर से देखते हैं, तो ये हमारा हुआ 1 सेंटीमीटर, ये हमारा हुआ 2 सेंटीमीटर, और ये हुआ हमारा 3 सेंटीमीटर, और ये हमारा आधा सेंटीमीटर। तो हमारे अनुसार जो छड़ B है उसकी लंबाई कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर क्षण ए में देखेंगे तो क्षण ए हमारा कितने सेंटीमीटर की है? तो ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, यह आधा सेंटीमीटर, और ये आधा सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर की, ये हमारी 3.5 सेंटीमीटर की, और ये जो है आपकी, ये देखेंगे तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो ये हमारी है 2.5 सेंटीमीटर की। तो इस तरीके से विकल्प नंबर 2 सही है कि क्षण बी की जो लंबाई है वो 3.5 सेंटीमीटर है। गा करें, राहुल फल खरीदने के लिए आदित्य की दुकान पर गया। फल खरीदने हेतु उसे निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की जानकारी आवश्यक है? सबसे पहले समय की, भाई समय तो टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। और लंबाई की, फल लंबाई में नहीं देखा जाता। घनत्व की, फल में घनत्व भी नहीं देखा जाता, फल में देखा जाता है द्रव्यमान। तो राहुल को फल खरीदने के लिए द्रव्यमान की जानकारी होनी चाहिए। तो गा का तीसरा विकल्प सही है। अब घ नंबर है, करें निम्नलिखित में से मानक मात्रक नहीं है, कुंटल, मीटर, सेकंड या एम्पियर। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा मात्रक मानक नहीं है। हमारा मानक मात्रक नहीं है कुंटल, तो हमारे हिसाब से कुंटल को विकल्प सही लगा देंगे, ठीक है। कुंटल ये वजन से रिलेटेड है, मीटर लंबाई से रिलेटेड है, सेकंड समय से रिलेटेड है, और एम्पियर विद्युत धारा की मात्रा से संबंधित है। आगे चलेंगे, कहा जा रहा है कि 1 टन लकड़ी को एक बार में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए उपर्युक्त साधन क्या होगा? तो भाई आपको पता है 1 टन लकड़ी बहुत ज़्यादा होती है। 1 टन में 100 कुंटल होते हैं, और 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 1 टन लकड़ी 1000 किलोग्राम के बराबर है। और 1000 किलोग्राम लकड़ी ना आपकी साइकिल पे जाएगी, ना आपके रिक्शे पे जाएगी, ना आपकी ट्रॉली पे जाएगी, ठीक है। तो आप इसके लिए किसका वो ना ट्रॉली और ट्रक में जा सकती है। तो पता है आपको कि 1000 किलोग्राम जो लकड़ी ले जाने के लिए हम ट्रॉली का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है ट्रॉली को सही निशान लगाएंगे, चूँकि ट्रक में और अधिक लकड़ी ले जाई जा सकती है, ठीक है। चलिए भाई आगे चलेंगे। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहे हैं 1 हेक्टेयर का मान, ठीक है, क्या होता है? एक होता है एयर, एक होता है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है मेरे ख्याल से। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10,000, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 वर्ग मीटर। अब है भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रतिरूप नई दिल्ली में सुरक्षित रखे गए हैं। तो कहाँ पर सुरक्षित रखे गए? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला पे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली, और इसे हम लोग कहते हैं NPL, एन से नेशनल, P से फिजिक्स और L से लैब। अब मानव शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली अर्थात SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में, ठीक है, मूल मात्रक तथा
पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया है। तो आपको पता है 7 मूल मात्रक होते हैं और पूरक मात्रक कितने होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। पूरक मात्रक होते हैं हमारे 2। ठीक है, चलिए भाई आगे करें। बालू घड़ी की सहायता से, ठीक है, का मापन करते हैं। तो भाई बालू घड़ी की सहायता से किसका मापन करते हैं? समय का। आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा कि बालू घड़ी रख करके फिल्मों में कोई ना कोई डायलॉग या कोई ना कोई बात कही जाती थी। अब आगे चलेंगे, करें निम्नलिखित में से जो बेमेल है उसे छांट करके लिखिए। ठीक है, अब करें स्केल, इंची टेप, बाट, मीटर छड़। तो पता है आपको स्केल, इंची टेप और मीटर छड़ से लंबाई नापी जाती है, जबकि बाट से वजन नापा जाता है। तो हम यहाँ पर बेमेल है बाट। आगे है डिजिटल घड़ी, टेबल घड़ी, दीवाल घड़ी और थर्मामीटर। तो डिजिटल घड़ी, टेबल घड़ी और दीवाल घड़ी ये समय बताती है और थर्मामीटर हमें तापमान बताता है। तो यहाँ पर बेमेल है थर्मामीटर। आगे चलेंगे, अब अगला है एयर, एकड़, क्यूसेक और हेक्टेयर। तो भाई एयर, एकड़ और हेक्टेयर ये जमीन के माप की इकाई है और क्यूसेक पानी के बहाव की दर है। और एक क्यूसेक का मतलब होता है कि प्रति सेकंड 1 घन फुट पानी का बहाव। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये जो क्यूसेक है ये बिल्कुल अलग है। आगे चलेंगे, अगला है घन, घनाभ, प्रिज्म और आयतन। तो पता है आपको घन, घनाभ और प्रिज्म, इन आयत, घन, घनाभ, प्रिज्म, इसमें आयतन पाया जाता है, जबकि आयत में आयतन नहीं होता, आयत में क्षेत्रफल होता है। तो हमारे अनुसार आयत इसमें बेमेल है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब है अगला आपका पुस्तक, डस्टर, ईंट और गेंद। तो आपको पता है कि पुस्तक, डस्टर, ठीक है, ईंट और गेंद में इन पुस्तक, डस्टर और ईंट ये सब घनाभ के आकार की होती है, जबकि गेंद ये गोले के आकार की होती है। तो यहाँ पर जो है सही विकल्प है वो है हमारा गेंद। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे गेंद। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए चित्रों को देख करके संबंधित भौतिक राशि को बॉक्स पे लिखिए। तो भाई देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है? थर्मामीटर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या दिख रहा है? डिजिटल तराजू। फिर क्या दिख रहा है? फिर हमारा दिख रहा है घड़ी, मैनुअल घड़ी। इसके बाद हमारा क्या दिख रहा है? स्केल। और इसके बाद फिर क्या दिख रहा है हमारा? ये नपना, जिससे हम दूध या तेल को नापते हैं। तो चलिए भाई हम इसके लिए तैयार हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं? डिजिटल मीटर से हमारा क्या नापा जाता है? ताप। इसके बाद जो तराजू है उससे क्या नापते हैं? उससे नापते हैं द्रव्यमान। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द्रव्यमान। घड़ी से क्या नापते हैं? घड़ी से नापते हैं समय। स्केल से क्या नापते हैं? स्केल से हम लोग नापते हैं लंबाई। और ये जो हमारे ये दिए गए हैं, क्या बोलेंगे इसको? नपना बोलते हैं देहाती भाषा में। भी इसका वैज्ञानिक नाम हमको नहीं याद आ रहा है। तो इससे हम आयतन नापते हैं और जिसको हम लोग कहते हैं धारिता। तो यहाँ पर धारिता हो गई। चलिए भाई आगे चलेंगे। अब अगला प्रश्न करें कि निम्नलिखित संख्यात्मक प्रश्नों को हल कीजिए। करें 14 सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग बहुत आसानी से इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे और हम लोग लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 14 सेंटीमीटर और हमसे पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला लगाएंगे, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल और ये हो जाएगा आपका a बराबर पाई r स्क्वायर। चलिए भाई पाई का मान रख देंगे, जगह हमारे पास कम है तो आगे की ओर कर रहे हैं। 22/7 गुणे आर का मान है 14 गुणे 14। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14। अब ये हो जाएगा आपका 14 दूनी 28। तो ये हो जाएगा आपका 22 गुणे 28, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 28 दूनी 56 की 6, हाथ से लगा 5, 28 दूनी 56, 56 और 5 61। तो 616 और इकाई क्या हो गई? वर्ग मीटर। तो ये हो गया हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। अगला है खा नंबर। कह रहे हैं रहीम 4 कप पानी से 1 लीटर की बोतल पूरी भर देता है। बोतल की धारिता मिलीलीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भाई चलिए भाई बोतल की धारिता कितनी है? 1 लीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बोतल की धारिता
1 लीटर, ठीक है। और हमको बताना है बोतल की धारिता मिलीलीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे, चूंकि 1 लीटर बराबर, अब देखिए 1 लीटर बराबर क्या होता है, देखिए पिछले सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ी हमारी तरफ से हो रही है। त्रिज्या सेंटीमीटर में दी गई है, तो ये जो क्षेत्रफल निकल करके आ रहा है ये हमारा किस में निकल करके आएगा, ये हमारा निकल करके आएगा वर्ग सेंटीमीटर। और वर्ग सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे, तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, इसलिए 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1/, ठीक है, 1/, क्या हो जाएगा 100 × 100, ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो ये हो जाएगा आपका 616 बटे नीचे कितना हो जाएगा आपका 10,000, और ये हो जाएगा आपका 0.0616 वर्ग मीटर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आपने इस चीज़ को माइंड नहीं किया होगा कि पहले हमारी तरफ से सवाल थोड़ा सा गलत बता दिया गया। अब यहाँ पर हम लोग आगे वाला चलते हैं, तो हम बताएंगे कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो यहाँ पर चलेंगे, लिखेंगे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, इसलिए बोतल की धारिता बराबर 1000 मिलीलीटर। चलिए भाई, अब आगे गा नंबर में है कि एक घन की भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे घन की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर, और फिर हमने नीचे लिखा घन का आयतन बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे और लिखेंगे कि घन का आयतन, हम सभी लोगों को मालूम है कि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान होती हैं, इसीलिए उसे भुजा कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका भुजा क्यूब, और भुजा का मान है 5, तो 5 का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 5 × 5 × 5, 5 25, 25 पंचे 125, और इकाई लग गई घन सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, करें निम्नलिखित में से लंबाई मापने का कौन सा तरीका सही नहीं है। तो भाई आप देख रहे हैं लंबाई नापने का कौन सा तरीका सही नहीं है, तो तीसरा नंबर सही नहीं है। हाँ, तो भाई ये है कि नापने का, निम्नलिखित में से लंबाई नापने का कौन सा तरीका सही नहीं है। पहली चित्र में देख रहे हैं कि स्केल को 0 से इस्तेमाल किया गया है और 6 सेंटीमीटर नापा गया है। दूसरे में स्केल को 2 से लेकर के 8 तक नापा गया है, और तीसरे में स्केल को 0 और 1 के बीच किसी एक खाने से इस्तेमाल किया गया है। तो आपको पता है कि यहाँ पर कौन सा तरीका सही नहीं है, तरीका नंबर 2 और तरीका 3 सही नहीं है। जब भी हमें पटरी की सहायता से किसी चीज़ को नापना है तो हमारा प्रथम स्केल 0 पे होना चाहिए और फिर हम वहाँ से मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दूसरा व तीसरा तरीका सही नहीं है। चलिए भाई आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, करें निम्नलिखित में संबंध बताइए। करें कि कुंटल और किलोग्राम में संबंध बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1 कुंटल बराबर 1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 कुंटल बराबर 1000 किलोग्राम। फिर आगे चलेंगे, अगला है घन मीटर और लीटर, ये सरसों के तेल के लिए हैं। तो आप इसमें संबंध बताइए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। आगे चलेंगे, करें मीटर और हेक्टोमीटर में संबंध बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मीटर बराबर, और 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं ये आपको बताना है। तो हमने यहाँ पर लिखा 1 मीटर बराबर
1 मीटर बराबर 1/100 हेक्टोमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 1/100 हेक्टोमीटर। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.01 हेक्टोमीटर। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी अभ्यास का पुस्तिका आज आपको समझाई गई वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने उसे एंजॉय किया होगा। जल्द ही एक नए अध्याय की कार्य पुस्तिका हल के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से, जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।